चैप्टर नंबर 23 द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में इसको समझना है। देखिए इसमें दिया है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, यानी बहुत सारे स्टेट मिलाकर फिर ये देश बनता है। ठीक है, इज अ सॉवरेन सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंडिया क्या है, सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब क्या होता है, आज़ाद है, और रिपब्लिक भी है, गणतांत्रिक है। सेक्युलर है, यानी जो गवर्नमेंट होगी इसका ऑब्वियसली कोई रिलीजन नहीं होगा। साथ में गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि संसदीय प्रणाली, संसद है, संसद के द्वारा कोई कानून वगैरह बनेगा, उससे जो है देश को चलाया जाएगा, ये सिस्टम है। द इंडियन पॉलिटी इज गवर्न बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी 26 नवंबर हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, 26 नवंबर 1959 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके द्वारा हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और उसी के द्वारा जो है हमारे देश का जो शासन प्रणाली है वो चलता है, यानी पॉलिटी हमारे देश का जो चलती है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, जो कि फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को आया था। ठीक, तो ये था थोड़ा सा पिछले चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो जो संविधान बन गया था ना, उसी संविधान के अकॉर्डिंग ही इंडिया की पॉलिटी यानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलना है उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस देश में अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द हेड ऑफ स्टेट, यानी हमारे देश का जो हेड है कौन है। तो जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट वो हमारे देश का हेड होता है, फर्स्ट पर्सन, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, यानी वो स्टेट फर्स्ट पर्सन भी है और क्या है, वो हेड है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव है ना, पूरे देश का जो एग्जीक्यूटिव है यानी अधिकारी जो काम देश में चलाएंगे उसके हेड होते हैं। यानी जैसे देखिए अभी एग्जीक्यूटिव का मेन जब मंत्री परिषद आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, उसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इन सब के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन भी है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन भी होते हैं। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, तो इनको देखो इनका इलेक्शन देखो, दो पार्लियामेंट होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में दो हाउस होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो उसमें जितने भी सांसद लोग होते हैं यानी जितने भी एमपीज होते हैं वो लोग, और हर एक स्टेट में जो असेंबली होता है स्टेट का, जहाँ पे एमएलए लोग जीत की जाती है, एमएलसी लोग होते हैं, उन सब को मिलाकर सब लोग वोट करते हैं, तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक, प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद फिर दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव दो हाउस, इसमें लेजिस्लेचर नहीं होता, यानी कि इसमें स्टेट असेंबली के लोग शामिल नहीं होते, एमएलए लोग, इसमें सिर्फ दो हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के मेंबर मिलकर वोटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो भी जिसका वोट ज़्यादा होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है। इनका टर्म भी 5 साल का लिए होता है। ठीक है, ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी जो राज्यसभा चलती है ना उसके एक्स ऑफिशियल यही चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, यानी एक परिषद होगा जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, और उसमें जो हेड मिनिस्टर होगा वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो देश को चलाया जाएगा, यानी पावर जिसके हाथ में हो सबसे पहले कौन होंगे, वो उसमें हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी पावर के लिए देश में कैसे कानून लागू होगा, कौन सा कानून चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, उसको देखने का काम सबसे ऊपर वाले पोस्ट पर कौन बैठता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद उसमें और कौन कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं साथ में। ठीक है, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, यानी राज्य मंत्री जिसको बोला जाता है, और उसमें होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री होते हैं। तो ये सब मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं और यही लोग देश को चलाते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आता है, यानी कैबिनेट सचिवालय। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक ऑफिस में एक कैबिनेट होता है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट ऑफिस के हर एक डिपार्टमेंट एक कैबिनेट होता है। कैबिनेट का काम क्या है, कैबिनेट जो है जब हर एक मिनिस्टर को क्या फैसले लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलाना है, तो उस पर वो एडवाइस करता है। तो
तो बहुत लोग कहते हैं ना कि मंत्री बन गए, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कैसे चलाएंगे देश को, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जब वहाँ पे आप जाएंगे तो कोई भी मंत्री जब बन के जाता है, भले वो पढ़ा लिखा ना भी हो, इलिटरेट हो, लेकिन वहाँ पे जो कि एक सेक्रेटरी होता है, वो क्या करता है, एडवाइस करता है, यानी सचिव जिसको बोला जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में मंत्री के एक सचिव होता है, वो जो कि डिसाइड करता है कि एडवाइस करता है कि सर आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने के लिए होगा, तो एडवाइस करता है। तो फाइनल डिसीजन तो मिनिस्टर को लेना होता है, लेकिन एडवाइस करने का काम कौन करता है, एडवाइस करने का काम जो वो सेक्रेटरी करता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्लियामेंट में क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट में आपका दिया हुआ है द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारे गवर्नमेंट का क्या है, वो एक भुजा है, आर्म, पार्लियामेंट। इट कॉन्सिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। इसमें क्या 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 आता है पार्लियामेंट में, एक प्रेसिडेंट आएंगे, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, ठीक है। एवरी लेजिस्लेशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कोई भी कानून वगैरह बनेगा अगर पार्लियामेंट में आता है तो दोनों संविधान के, जैसे ये दोनों पार्लियामेंट के दोनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, जैसे मान लो कोई बिल लाना है, देश में कोई कानून बनाना है, तो राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी इसको पेश किया जाएगा, वहाँ से बहुमत के साथ उसको पास किया जाएगा, उसके बाद फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पर भी इसकी चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, वहाँ से पास होने के बाद फिर इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद फिर वो कानून बनता है। तो यानी कि जो हमारा लेजिस्लेशन चलता है तो वो कैसे चलता है, वो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट मिला के, यानी लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, अगर वहाँ पास नहीं हुआ तो फिर से उसको वहाँ पे पास कराया जाएगा, उसमें देखा जाएगा क्या कमी है, वापस से फिर उसको भेजा जाएगा, अगर वो कानून वहाँ भी पास हो गया, उसके बाद जब राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर करेंगे तो वो कानून बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारा जो कि पार्लियामेंट चलता है। अब राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं, राज्यसभा है क्या। तो राज्यसभा शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर, यानी उसमें 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। ऑफ दी 238 प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज एंड 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी देखो हर एक स्टेट से मिलाकर तकरीबन 238 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, और 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो मैक्सिमम 250 मेंबर राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। अब लोग द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, यानी राज्यसभा में हर दूसरे साल जो है इसके 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से चुनाव होता है, फिर से सिलेक्ट होके आते हैं, तो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद जो है फिर से रिटायर होते हैं, तो फिर से चुनाव होता रहता है। इस तरीके से वो जाते रहते हैं, नए वाले मेंबर्स आते रहते हैं। लोकसभा क्या होता है, द लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूज बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। लोकसभा क्या है, लोकसभा में जो मेंबर जीत के आते हैं वो डायरेक्ट वोट के जरिए, राज्यसभा में डायरेक्ट वोट नहीं होता, उसमें जो एमपी जो एमएलए वगैरह होते हैं स्टेट्स के ना, वो लोग उसमें वोटिंग करते हैं, तब जाके उनका जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका डायरेक्ट वोट होता है। तो जो एमपी बनते हैं लोकसभा में जाते हैं तो लोगों के द्वारा एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, जैसे जो 18 साल के ऊपर है वो सब वोट करेंगे, तो वोटिंग के बाद जो है वो वापस से जीत के फिर वो लोकसभा में होते हैं। The maximum strength of the house is 550 members, where 530 members are represented the states, 20 members to represent the union territory. 550 टोटल जो लोकसभा की सीट्स हैं वो टोटल 550 की होती है, तो उसमें से तकरीबन 550 जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग स्टेट से जीत कर आते हैं, और 20 जो मेंबर हैं वो यूनियन टेरेटरी होता है वहाँ से जीत कर आते हैं। The practice of the nominating the 2 additional members of the Anglo-Indian community by the President of India was abolished in January 2020 by the 104th Constitutional Amendment Act 2019। देखो 2019 में एक अमेंडमेंट आया था 104, उसमें पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। तो 2 एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हो गया कि जिनके पिता जो है वहाँ के हो, इंग्लैंड के हो, बाहर हो, माता यहाँ की हो, तो उनका एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो उनके लिए 2 सीट रिजर्व था, लेकिन उसको आप समाप्त कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब एंग्लो इंडियन है नहीं उनकी कम्युनिटी, तो इसलिए उन सीट को पहले समाप्त। पहले क्या होता था, वो नॉमिनेट होते थे 2 लोग, वो इलेक्ट होकर नहीं आते, 2 लोग नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब उनको समाप्त कर दिया गया है जनवरी 2020 में। Unless dissolved under unusual circumstances, the term of the लोकसभा is 5 years। जो लोकसभा का
टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है और फिर वो नया चुनाव होता है। अगर बीच में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके सपोर्ट में अगर जो मेंबर्स होते हैं यानी एमपी जो होते हैं अगर वो सपोर्ट न दें, सपोर्ट अपना हटा लें, तो गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो 5 साल के लिए उसकी टर्म होती है, उसके 5 साल के बाद फिर से उसका चुनाव होता है।